ज्योत्सना कब की घटना है और एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये कल की घटना है। मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोर लाइक माई ब्रदर, मेरे कज़न के साथ, मैं थानो रोड से, मैं वैसे मैं ट्रेनिंग करती हूँ रनिंग की, बट मैं रनिंग नहीं कर रही थी, मैं वॉक कर रही थी बिकॉज़ मेरे इंजरी आ रखा है। सो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-3 दिन अभी सिर्फ वॉक करिए। तो इसीलिए मैंने अपनी 25 किलोमीटर्स को 2 हाफ में बांटा था, 12 किलोमीटर सुबह एंड 12 किलोमीटर शाम को, ताकि मेरी इंजरी पे ज़्यादा ज़ोर ना आए। तो मैं वहाँ से वॉक करके वापस आ रही थी, अचानक से 7:20 से 7:36 के बीच में। और मैं टाइम को लेके इतना श्योर इसलिए हूँ बिकॉज़ जब आप रनिंग करते हैं, वॉक करते हो, तो आप स्ट्रावा में अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते। तो मैंने देखा था जब मैं मुड़ी थी अपने घर के लिए वापस, तो मैं 7:20 पे एग्जैक्ट मुड़ी थी। तो 7:20 से 7:36 के बीच की घटना है, जब एक इंसान आके गाड़ी मेरे बगल में, एकदम मेरे बगल में, मतलब इतना सा वो टच करते हुए गाड़ी मुझे एकदम से ब्रेक लगाता है। अब आप सोचिए, मैं एकदम नॉर्मल वॉक कर रही हूँ और अचानक से मेरे सामने एक गाड़ी। तो मैं एकदम से डर गई और मुझे लगा कि शायद मेरा कोई, क्या पता, कोई दोस्त हो जो बोल रहा है अरे ज्योत्सना तू वॉक कर रही है और हम यहाँ पर हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही मैं देखती हूँ एंड विंडोज़ ऐसे नीचे होती हैं, तो ये अब मुझे लगता नहीं है मुझे नेशनल टीवी पे ऐसे बोलना चाहिए, बट आप जितने भी वल्गर और अभद्र किस्म के एक्शन सोच सकते हैं, कोई आपके सामने कर सकता है। एक मेल आपके सामने कुछ भी अभद्र किस्म के एक्शन कर सकता है, वो इसने मेरे सामने करे। इसने बहुत ही गंदी किस्म की आवाज़ें मेरे सामने निकाली और उसके बाद इसने गाड़ी एकदम से आगे भगाई। जैसे ही इसने ये करा, मैं इस पर चिल्लाई। नॉर्मल रिएक्शन आपके होता है, आप एकदम से चिल्लाते हैं, और मैंने इसको चिल्ला के बोला ओए लूज़र। तो उसके बाद आप इसकी हिम्मत देखिए, इसने गाड़ी दोबारा से रोकी, इसने गाड़ी में बैक गियर लगाया, ये गाड़ी वापस लेके आया और इसने फिर मुझे गालियाँ देना शुरू करी। और गालियाँ मतलब मैं सीधे इंग्लिश में इसे हम स्लट शेमिंग बोलते हैं बेसिकली। इसने मुझे बहुत ही गंदे, मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड मुझे गालियाँ दी और फिर ये चला गया। शायद अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बार में होता कि उसने एक बार गाड़ी रोकी और वो मुझे बोल के चला गया, तो मैं क्या पता जाने देती, बिकॉज़ मेरे को आदत हो चुकी है अब तो, बिकॉज़ मैं रोज़ रनिंग के लिए जाती हूँ। बट इसका 2 बार इतनी, मतलब बिना शर्म के 2 बार ऐसे रुकना और ये हरकतें करना, वो भी तब, जितना मुझे याद है, मैं इसके लिए एकदम श्योर नहीं हूँ, बट जितना मुझे याद है इसकी गाड़ी में फ़ीमेल भी बैठी हुई थी। कोई मैं बोलूँगी मिड-60s और 50s की कोई फ़ीमेल भी बैठी हुई थी। उनके होते हुए इसने गाड़ी में ऐसा करा है और ये चला जाता है। तो ये हुआ है कल। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह रही होगी उसने इस तरह से आपके साथ बिहेव किया? सर, अगर ये हमें चीज़ समझ में आ जाए तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें तो बंद हो जाएगी ना। पर मैं आपको बताऊंगी, सोसाइटी ने हमें इस तरीके से डेवलप करा है कि पहले मैंने अपने आप पे क्वेश्चन करे। आप यकीन मानिए, मैं पहले रुकी और मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ था, मेरे भाई जो मेरे साथ थे, वो एकदम शॉक में थे, ठीक है, क्योंकि उनके सामने पहली बार हुआ। उन्होंने पहली बार किसी लड़की को ऐसे अपने सामने होते हुए देखा, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यार तू अगर अकेले जा रही हो तो मुझे बुला दिया कर, मैं तेरे संग आ जाऊँगा। और वो एकदम शॉक में थे। फिर जब मेरे संग ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद आप ये सोचिए, रादर देन शाउटिंग एट दैट पर्सन और उसको गालियाँ देने की बजाय, मैं खुद को चेक करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैंने शॉर्ट ज़्यादा छोटे तो नहीं पहने हैं, या मैंने टी शर्ट ज़्यादा टाइट तो नहीं पहना है। मैं साफ साफ शब्दों में कहूँगी, मैंने उस टाइम पे अपने आप के लिए ऐसे बोला कि कहीं मेरा एस बहुत ज़्यादा ऐसे शो तो नहीं हो रहा है मेरे शॉर्ट्स में, या मतलब मैं इतनी तेज़ से भाग रही हूँ कि मेरी ब्रेस्ट इस तरीके से शो हो रही है कि कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाए। पर नहीं, मैं लचक के चल रही थी बिकॉज़ मैं इतने दर्द में थी, और तब जाके मेरे साथ हरकत होती है। तो जब आप मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है, तो ये तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कि क्यों करते हैं आप लोग ऐसा। मुझे समझ नहीं आता है कि आप ऐसी, इसे हम ठरक ही बोलेंगे ना एक हिंदी में, जो आप ऐसे दिखा के क्या मिलता क्या है आपको। उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था, फिर आपने क्या किया? एक्चुअली अभी ना मेरे को आदत हो चुकी है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मेरे को चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा भागने की कोशिश करा गाड़ी के पीछे, ताकि मैं गाड़ी का नंबर पूरा देख सकूं। मैं सिर्फ UK07 और 0030 को नंबर को लेके कंफर्म थी एकदम कि हाँ ये है, बट मैं उसके आगे कुछ देखना चाह रही थी और मैंने भागने की कोशिश करी। और उसके बाद मेरी दूसरी टांग में भी इंजरी आ गई, क्योंकि मैंने एक लेग पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे दिया, बिकॉज़ मेरे दूसरे में ऑलरेडी इंजरी थी।
तो उसके बाद मेरा जो मेरे संग जो मेरा फ्रेंड था जो पूरे टाइम उस पूरे सीन के टाइम मेरे साथ था, वो वकील हैं एक्चुअली, तो उन्होंने गाड़ी के नंबर निकालना शुरू कर दिए। और मैंने ये सोचा कि जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे छेड़ा है रास्ते में, मैं अपना वॉक कंप्लीट करूँगी। सो मैं घर आई, मैंने अपने 25 किलोमीटर्स पूरे कंप्लीट करे एंड उसके बाद हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, और मेरी मम्मी ने भी मेरे को बोला और कि जाओ तुम पुलिस स्टेशन जाओ एंड तुम कंप्लेन करो। सो हम लोगों ने कंप्लेन लिखवाई कल रात को। पुलिस का रिएक्शन उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे था कि उस टाइम पे उनको समझ नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि हर किसी की तरह जैसे मेरी मम्मी भी मुझे कहती है कि आप इतने रात को क्यों जाते हो, कि ज्योत्सना तू इतने रात को क्यों जाए, क्योंकि जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने भी मुझे सेम चीज़ बोली कि तुझे रात को क्यों जाना होता है, तू सुबह चली जाया कर। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ और मैं सिर्फ सुबह देख के नहीं भाग सकती हूँ, मैं कोई शौक के लिए नहीं भाग रही हूँ, मैं इसको अपना करियर देखना चाह रही हूँ और इसके लिए मैं इसको सुबह या दिन में या ऐसे डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। मेरे को जब टाइम मिले मैं भागना चाहती हूँ। और तो मैंने मम्मी को सेम चीज़ बोली और एक ऑफिसर सर ने भी मुझे यही बोला कि आप इतनी रात में क्यों गए थे। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन करा, उन्हें चीज़ समझ में आई, मैंने अपनी एप्लीकेशन लिखी और मैं उनको एप्लीकेशन दे के आ गई। उसके बाद मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अशोक सर हैं वो हम स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं इन सारी चीज़ों में बोलूँगी ही हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। आई थिंक देहरादून में अगर मैराथॉन्स को लेके इतना ज़्यादा कुछ हुआ तो वो उनकी वजह से हुआ था। मैंने उनको मैसेंजर पे उनको सेंड करा अपना एप्लीकेशन और तुरंत उनका मुझे रिप्लाई यही आया था कि ज्योत्सना हम इसमें पूरा जांच करेंगे। और उसके बाद मुझे जो SHO हैं उनका भी फ़ोन आया और उनसे भी मेरी बात हुई और अभी एक SI सर लगे हुए हैं हम लोगों के साथ और आज मैं उन्हीं के साथ CCTV फुटेज वगैरह चेक कर रही थी। मुझे सर लोग देखिए, गाड़ी ओनर की जितनी भी उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं उस नंबर की, मुझे उनकी वो तस्वीर भेज रहे हैं जो गाड़ी ओनर है। अब बात ये है कि गाड़ी ज़रूरी नहीं है गाड़ी ओनर चला रहा हो। मेरे घर में मेरे पापा ने कार ले रखी है, मेरे पापा के नाम पे कार है, पर चलाते हमेशा मैं और मेरी मम्मी हैं। तो सर लोग मुझे ओनर्स की अभी फ़िलहाल फ़ोटो भेज रहे हैं और उसके बाद अगर उनमें से कुछ भी नहीं होता है तो उन लोगों ने मुझे प्रॉमिस करा है कि वो और आगे तहकीकात करेंगे और पता लगवाएंगे कि ये कौन था। पुलिस के जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं अभी बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट आपके आने से कुछ मिनट पहले भी मैं व्हाट्सएप पे उन्हीं से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी हुई थी और मैं और मेरा दोस्त हम लोग उन्हीं फ़ोटोज़ को चेक कर रहे थे। बिकॉज मैं उस टाइम पे इतने शौक पे थी कि जितना मैं उस कोशिश कर रही हूँ उस की शक्ल याद करने की, मैं थोड़ा सा डर के मारे या मैं क्या बोलूँगी उस टाइम पे जो भी था मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी हम लोग साथ पे अभी घर पे हैं और मैं उन्हीं के साथ वो फ़ोटोज़ वगैरह चेक कर रही हूँ। क्या लगता है जैसे अब हम जब एक नारी सम्मान की बात करते हैं, इस समय खासकर वुमेन्स लिबरेशन को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही है, उस टाइम पर ऐसे टाइम पर इस तरह की घटना होना, आप उसको किस तरह से देखते हैं? सर देखिए, ये घटनाएं तो आज से नहीं हो रही है ना, बहुत पहले से होती हुई आ रही है। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ है, मेरे को किसी ने फिज़िकली टच नहीं करा है, तब भी आप लोग आज मेरे साथ बैठे हुए हैं एंड पुलिस मेरे सपोर्ट में है एंड मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है। बिकॉज अदरवाइज़ आप क्या सुनते हैं, आपको ये सुना जाता है कि अच्छा ठीक है ना, चिढ़ा के ही तो गया था, छेड़ के ही तो गया था, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये इन सारी चीज़ों की बिगनिंग है। मेरा एक छोटा भाई है, अगर आज मैं ओके कर दूं, मैं घर में रोते हुए आऊँ कि मेरे को किसी ने छेड़ा मम्मी और मैं रोऊं घर पे और मेरी मम्मी बोले कोई बात नहीं, छेड़ा ही तो है ना, किसी ने तुम्हारे संग कुछ गलत तो नहीं करा है, किसी ने तुम्हारे संग कुछ रेप तो नहीं करा, तो मेरा छोटा भाई वही सीख रहा है कि मैं भी किसी लड़की को कभी भी ऐसे छेड़ सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं सर। छेड़ना बनता है कि उसके बाद तुम उसको कहीं पर रोकोगे, तुम उसे फिजिकली टच करोगे, फिर वो अगर तुम्हें मना करेगी तो उसके बाद तुम उसे पकड़ोगे। और ये सिर्फ फीमेल्स के साथ नहीं हो रहा है, ये मेल्स के साथ भी हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट अ फीमेल प्रॉब्लम, वो मेल सेंटर्ड प्रॉब्लम भी है, बट हाँ फीमेल्स के साथ ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि हम कहते हैं नॉट ऑल मैन बट इनफ मैन जो हमें परेशान कर रहे हैं। एक बार आपने सवाल, जब आप घर पहुंचे इस इंसिडेंट के बाद तो घर वालों को क्या रिएक्शन था, कैसे आपने बताया कि क्या हुआ? कुछ नहीं सर, जैसे इंसिडेंट हुआ मेरा सबसे प्लस पॉइंट, क्यों मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हुए दिखाई दे रही हूँ, आई थिंक अगर किसी और लड़की के साथ ऐसा हुआ था, वो दबी हुई होती, वो रो रही होती। मैं क्यों इतने ओपनली आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही इंसिडेंट हुआ पहले इंसान जिसको मैंने फ़ोन करा था वो मेरी मम्मी थी। मैंने उनको बताया, मेरी मम्मी बोलती तुझे लेट हो गया, मैंने बोला मम्मी यार ऐसे ऐसे हो गया, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी कैजुअल टॉक। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना कैजुअल टॉक था ये मेरा और मेरी मम्मी का। उसके बाद मम्मी ने बोला ठीक है तुम लोग घर आओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं घर आई, मेरे फादर यहाँ पर नहीं है पोस्टेड, वो त्रिपुरा में पोस्टेड है, सो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड ही इज लाइक जाओ,
तुम्हारा राइट है। हम लड़के ने ये भूल जाती हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे इंडियन लॉ में हमें इतने ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, बट यार जब तक हम बोलेंगे नहीं ना कि हो रहा है ऐसा गलत और ये हमें गलत लग रहा है, तब तक कुछ होएगा ही नहीं। तो दैट वाज माय पेरेंट्स रिएक्शन, दैट हम क्या करें, हम तुम्हें क्या सपोर्ट करें, हम गुंडागर्दी थोड़ी ना करेंगे, हम मारेंगे थोड़ी ना उनको जाके, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप? मैं आई थिंक एलिमेंट्स को तो मैं क्या ही मैसेज दूँ, मैं बस ये मैं विक्टिम्स के साथ ज़्यादा बोलना चाहूँगी, बिकॉज मेरे को मम्मी हमेशा कहती है कि अपराध करने वाले से बुरा ज़्यादा वो होता है जो अपराध सहता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब अगर आज मैंने उठ के बोला है कि मेरे को गलत लगा, कोई मुझे सड़क में इस तरीके से कुछ बोल के गया, तो मैं चाहती हूँ सारी लड़कियाँ या किसी के साथ भी, जिसके साथ भी ये हो रहा है, वो जाके बोले, वो जाके अपनी राइट्स को यूज़ करे, बिकॉज हमारे पास राइट्स हैं, वो डरे ना। बिकॉज जब मेरे संग पिछली बार ऐसा हुआ था तो मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी कि क्या अगर उस लड़के को पता चल गया कि तेरी शक्ल एकदम याद हुई हो, तेरे पास आता है, तू अकेले दौड़ने जाती है, तेरे पे कुछ अटैक करता है, कुछ करता है। यार हम पे अटैक तो वैसे भी हो ही रहे हैं ना, हम पे अटैक वैसे भी हो ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक प्रॉपर तरीके से उस अटैक को एक्सेप्ट करें, हम FIR फाइल करें, हम एक्शन ले उनके अगेंस्ट, और उसके बाद जो होएगा वो देखेंगे। वैसे भी तो हो ही रहा है ना, वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई मुझे सड़क में जाके ऐसे छेड़ेगा, तो कोई बात नहीं, FIR के बाद कोई मुझसे बदला लेना चाहते चलेगा, बट मैंने एक कानून को फॉलो करा है, एंड आई थिंक जब आप लॉ को फॉलो करते हैं तो देयर इज़ नो वरीज। तो आप सिर्फ और सिर्फ बोलें, जब आपके साथ गलत होता है आप प्लीज़ बोलें, आप चुपचाप घर पे मत बैठो, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है, और वही इन सारे लोगों को ना एक तरीके से बढ़ावा देता है। अगर आप एक बार थप्पड़ खा के बैठ जाओगे ना, आप सुन लोगे, आप दोबारा थप्पड़ मत मारिए, बिल्कुल मत मारिए, पर आप उसके खिलाफ बोलिए कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या फिर ये थप्पड़ मेरे नहीं पड़ना चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। पहले भी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू करा था तो 5 से 7 बजे का हमें विंडो दिया गया था, एंड मैंने मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करके बोला था कि मम्मी प्लीज़ मुझे दौड़ने के लिए जाने दो सुबह के टाइम पे। एंड मैं घर से 200 मीटर दूरी गई थी, उस टाइम पे तो एक बंदा मेरे को बहुत ज़ोर से मेरे हिप पे मार के गया था, एंड उस टाइम भी मुझे उत्तराखंड पुलिस ने इतना हेल्प करा है कि ना मुझे गाड़ी का नंबर पता था, ना मुझे इंसान की शक्ल याद थी, बट उन्होंने उस इंसान को ढूंढा था। सो दैट इज़ वाई आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जब इस टाइम मेरे संग ये सीन हुआ कि ठीक है मैं जाऊंगी, तो मेरे को कहीं ना कहीं मुझे पता है दैट पुलिस स्टेशन विल बी माई सेफ प्लेस, और वो ढूंढ लेंगे। तो अभी भी मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ वो ढूंढ लेंगे इसको।